अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अहमद और कायनात घर आ जाते हैं, तभी अहमद आता है तो उसका दरवाज़ा लॉक होता है। वो बोलने लग जाता है कि कोमल ने क्यों लॉक किया है। साथ ही कायनात भी कहती है कि मैं ऐसे बाहर इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरी छोटी सी बच्ची है। वो अहमद की अम्मी को कहती है आप ध्यान नहीं रख सकती थी। उसकी अम्मी कहती है कि भाई मैं क्या करूँ, ये तो अपना कह रही थी कोई ज़रूरी चीज़ें वगैरह लेनी है और अब इसने कमरा लॉक कर लिया है। लेकिन कोमल कमरा नहीं खोलती है। इतनी देर में कायनात ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है और कहती है कि हद हो गई है, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। अहमद की अम्मी आती है और उससे प्यार से बात करती है और कहती है कि अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। तो कहती है कि नहीं, हम बाहर से ही खा के आए हैं। उसकी अम्मी कहती है अच्छा ऐसे करो, शीला को भी कभी कभी बाहर ले जाया करो, वो तो बेचारी कहीं भी नहीं जाती है। कायनात खैर खामोश हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ आदि बहुत ज़्यादा परेशान होता है कोमल की वजह से, और साथ ही उसे कायनात की बातें भी याद आ रही होती हैं कि ये कितनी बेबस थी। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो अहमद अंदर जाता है और कोमल को बोलने लग जाता है और कहता है कि तुमने दरवाज़ा लॉक क्यों किया था, तुम्हें पता नहीं लग रहा, मेरी बेटी बाहर इंतज़ार कर रही थी। कोमल कहती है कि ये मेरा कमरा है, तुम कैसे कायनात को दे सकते हो, और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। अगर किसी को भेजना है तो इसे भेजो, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी। कायनात कहती है कि मैं ये सब कुछ ड्रामा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे कमरा ही नहीं दे सकते थे या जगह ही नहीं दे सकते थे तो मुझे इस घर में ही क्यों लाए हो। इतनी देर में अहमद गुस्से से बाहर चला जाता है तो कोमल कहती है कि आप हमारी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती। कायनात कहती है कि मुझे तो मेरा शोहर लेकर आया है। कोमल कहती है कि उसने पहले भी एक दफ़ा आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था और देखना बहुत जल्द दिल भर जाएगा तो फिर से निकाल देगा। कायनात कहती है कि मेरी छोड़ो, मेरी तो एक बेटी है, मैं तो यहाँ सर्वाइव कर लूँगी, तुम अपना सोचो, तुम्हारा तो ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर अरसला भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कोमल की वजह से। वो आदि को कहती है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाची भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आदि भी कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने कायनात की मदद क्यों की, मुझे तो उसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर अहमद आ जाता है और आकर अपनी अम्मी को कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कायनात भी इतनी परेशान है। उसकी अम्मी कहती है कि मैं क्या करूँ, कोमल की तो बहुत ज़्यादा ज़ुबान हो गई है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी कायनात को न छोड़ना। थोड़ी देर में वहाँ पर शीला भी आ जाती है और वो भी बहुत खुश होती है, कहती है कि आज तो मैं बेबी के साथ खेली, वो बहुत अच्छी थी और साथ ही भाभी ने मुझे परफ्यूम भी दिया है। अहमद कहता है कि बस तुम लोग को तो ये अपनी छोटी छोटी चीज़ों की पड़ी हुई है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। वो गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ छत पे कोमल होती बहुत परेशान होती है। अहमद मौका देखता है कि ये तो अकेली है और वो दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। जब कोमल नीचे आने लगती है तो वो देखती है कि लॉक हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा नॉक करती है लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आता। परेशान हो जाती है और सारी रात के लिए वहीं पर बैठ जाती है कि इतनी देर में हादी आ जाता है और आकर कायनात को कहता है कि कोमल कहाँ पे है, वो उसने मोबाइल ऑर्डर किया था, मैं उसका मोबाइल देने आया हूँ। कायनात कहती है कि मुझे क्या पता। हादी कहता है वैसे भी मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं तो उससे मिलने आया हूँ और तुम कौन सा उसका ध्यान रखती हो। कायनात कहती है कि आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं, मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ और आप ऐसे कर रहे हैं और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। इतनी देर में दरवाज़ा खटकने की आवाज़ें आ जाती। जब खोलते हैं तो कोमल नीचे आती है और आकर अहमद पे बोलने लग जाती है कि तुम मुझे ऊपर बंद कर रहे थे, तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। अहमद कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम ऊपर हो, मैंने वैसे भी क्यों तुम्हें बंद करना है, और ये सब ड्रामे मेरे सामने ना किया करो। हादी भी जब कोमल की ऐसी हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो अहमद को भी बोलता है। जब वो उसको बोलता है तो अहमद की वजह से कोमल भी बोलने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे शोहर के साथ ऐसे बदतमीज़ी करो, तुम यहाँ से चले जाओ। वो चला जाता है तो अहमद के अम्मी अब्बू आ जाते हैं। उसके अब्बू कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, वो भी किसी की बेटी, अगर तुम इंसाफ ही नहीं कर सकते थे तो दो दो बीवियाँ क्यों रखी हैं। अहमद कहता है कि आप लोग भी मुझे ही बातें सुना रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसे भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। तभी कोमल कहती है कि मैं क्या ख्याल रखूँ, तुम्हें इससे पूछना चाहिए ना कि इसका और हादी का क्या रिश्ता है। जब ये बातें अहमद सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आदि और अरसला वापस जा रहे होते हैं तो वो परेशान होते हैं कि कोमल उनके साथ नहीं आई। वो कहते हैं कि अब हम क्या करें। यहाँ पर अहमद के अब्बू आते हैं और उसकी अम्मी को आके कहते हैं कि तुम्हें ही ख्याल रखना चाहिए, वो अभी बहुत छोटी है, तुम लोग उसके साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हो। उसकी अम्मी कहती है कि भाई मैं क्या करूँ, अहमद ही ये सब कुछ कर रहा है, वैसे भी उसकी भी ज़ुबान कम नहीं है। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। दूसरी तरफ खाने के टेबल पे जब बैठे होते हैं तो अहमद कहता है कोमल को कि तुम्हें ऐसे कायनात पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।
कायनात भी बोल उठती है। तो कोमल कहती है मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, वैसे भी हादी के लिए इसका रिश्ता भी आया था, इसका भाई ही लाया था। अगर इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है तो वो इसका रिश्ता लेकर क्यों आया था। कायनात कहती है कि मैं ऐसे स्टूपिड कोई भी सवाल के जवाब नहीं देना चाहती, वैसे भी मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और कामरान का तो तुम्हें पता है जो मुंह में आता बोलता रहता है। अहमद की अम्मी भी कहती है कि कोमल तुम्हें ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहिए था, सोच समझ के बोलना चाहिए था, तुमने कैसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पर जब अरसला और हादी घर आते हैं तो कोमल के अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो उससे पूछती है कि कैसी थी, तुम लोग तो गए थे ना। तभी अरसला बताती है कि कोमल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्होंने तो उसे बंद करके रखा हुआ है, बहुत बुरी हालत है, प्लीज़ आप चाचा को समझाएं। महमूदा का भी दिल भर आता है और वो अरसला को गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कोमल के अब्बू भी ये चीज़ें देख लेते हैं। दूसरी तरफ कोमल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। उसे वो दिन याद आ रहा होता है कि कैसे अहमद उससे प्यार के दावे करता था और वो कहता था कि तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने तुम्हें हासिल कर दिया। कोमल के अब्बू परेशान होते हैं और उसकी अम्मी को कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अभी लेकर आऊँगा, अब मैं उसे 1 मिनट भी वहाँ पे नहीं रहने दूंगा। महमूदा कहती है कि आपको डॉक्टर ने मना किया आप हादी को कि वो हमारे साथ चलेगा और शुक्र है आपको एहसास तो आया। इतनी देर में कोमल के अब्बू फ़ोन करते हैं कोमल को और उसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोमल भी जब अपने अब्बू का साथ देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। उसके अब्बू कहते हैं बस अब मेरी बेटी यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रहेगी, हम अभी उसे लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।